यहाँ साथ में ही इनका एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनसे हम बात करेंगे कि क्या खासियत है आपकी पार्टी में और इनके पार्टी में जुड़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा है, ये बताएं। देखिए, इनकी पार्टी और पार्टी में बहुत ही अंतर है। क्या अंतर? अंतर यह है कि सबसे पहले मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पार्टी शोषित समाज दल से 3 बार चुनाव लड़ा। अच्छा। पहला उदय नारायण चौधरी के खिलाफ इमामगंज, दूसरा समता देवी के खिलाफ बाराचट्टी, तीसरा जीतन राम मांझी के खिलाफ मखदूमपुर। उसके बाद हमारा पार्टी हाशिए पर चले गए। मैंने सोचा कि अब राजनीति में कोई जोरदार नहीं रहा, मैं बेजोड़ हो गया हूँ। तो इसी दरमियान में हमसे मुलाकात करने के लिए पासमानदा समाज के झोपड़ी के लाल, गुदड़ी के लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष साहबुद्दीन साहब 12 घंटा हमसे मुलाकात करने के लिए वेट करते रहे। दुनिया में जीवन के 52 बरस उम्र होने जा रहा है, 58 बरस होने जा रहा है, पहला व्यक्ति हुआ जो 12 घंटा हमसे मुलाकात करने के लिए वेट किए। मुलाकात हुई, कहा कि मैंने पार्टी बनाया है, आपको सीधे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्या कबूल करेंगे? मैंने बिना सोचे समझे मैंने कहा कि हाँ कबूल किया। प्रदेश अध्यक्ष बना। बनने के बाद नाम से या पार्टी का टैगलाइन? नहीं, पार्टी के नाम से ही। नाम से? हाँ, काम क्या किए है ना किया नहीं जाने, सीधा ज्वाइन किए। ज्वाइन करला के बाद में जब इनके साथ भ्रमण करने लगा क्षेत्र में, तो मैंने देखा कि बहुत सा गांव में जमीन का जो मुद्दा था, समस्या था, बहुत सरल तरीके से हल किया। और आज लोग जहाँ जहाँ हल किए हैं वहाँ के लोग भी हंस रहे हैं। और ये काम मुस्लिम समाज के कोई नेता नहीं, जिस जहां मरने के बाद कब्र खोदा जाता है उस कब्र को भी सुरक्षित नहीं किया, खतियान नहीं बनाया, केवाला नहीं बनाया, ऑनलाइन रसीद नहीं कटवाया जहां हम लोग दफन होते हैं। लेकिन मेरे नज़र में पूरे भारत में, पूरे बिहार में, पूरे भारत में पहला व्यक्ति हुआ जो स्मशान घाट का, कब्रिस्तान का ये सुरक्षित करने वाले पहला व्यक्ति मुझे नज़र में आया। उसके बाद लंबी बात हुई। लंबी बात होने के बाद में कहा कि गरीब को क्या पहले दिया जाए, चुनाव अगर हम लोग जीता जाए तो क्या किया जाए? मैंने कहा कि सारा समस्या का निदान है रोटी, कपड़ा और मकान, और इस सब व्यवस्था कहाँ से होगा? तो जमीन से होगी, भूमि से होगी। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा कि नीतीश कुमार के 3 डिसमिल जमीन भी स्वीकार नहीं है, जीतन राम मांझी 5 डिसमिल जमीन दिया वो भी स्वीकार नहीं है, और कोई पार्टी भी 10 डिसमिल दिया वो भी स्वीकार। मांझी का सबसे बड़ा नेता जीतन राम मांझी, आप उनसे वो आपके नज़र में बड़ा नेता हो सकते हैं, लेकिन हमारे नज़र में वो क्या है से मतलब सब दुनिया समझ रहे हैं, उस पर ज़्यादा विशेष जोर नहीं देंगे। तब इन्हें सोचा क्या करना चाहिए कि एकदम सचमुच में जो भूमिहीन रहे, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का जो भूमिहीन हो, उसको कितना उचित जमीन दे दिया जाए ताकि उसको स्वतः यानी माई बहन योजना उसी में समा जाए, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हुआ उसी में समा जाए, अच्छा दिन उसी में समा जाए, काला धन उसी में समा जाए। तो मोदी जी का अच्छा दिन अब किसका है सो आप सब जान रहे हैं। हम किसी को नाम कैसे तो कहा गया है कि ना मैं किसी का निंदा करूँ, ना किसी का मैं प्रशंसा करूंगा, ना करूंगा किसी को निंदा। आज वोटर लिस्ट में देखिए जी, आज वोटर लिस्ट में देख रहे हैं ना, सब मरल हो रहे वोटर लिस्ट में जिंदा। अच्छा, हाय चुनाव आयोग। तो इन्हें कहा कि देश की आज़ादी लगभग 80 साल होने जा रहा है, 79 साल हो गया, तो लगभग 80 साल, तो 10 साल ये शुद्ध सहित चक्रविधि सहित जो मतदाता का जो वोट का कीमत होता है 80 साल आज़ादी का, 10 साल इंटरेस्ट उसको कहते हैं, इंटरेस्ट शुद्ध चक्रविधि ब्याज, यानी 80 10 90, यानी प्रत्येक भूमिहीन को 90 डिसमिल अगर जमीन दे दिया जाए तो सभी सरकार का जो घोषणा है, योजना है, उसी में विलीन हो जाएगा। तो मुझे भी लगा कि इससे बढ़िया कोई किसी के पास योजना नहीं है। 90 डिसमिल अगर गरीब का हो जाता, वो भी परमाना नहीं, बंदोबस्ती नहीं, जो 90 डिसमिल हम जमीन देंगे वो केवाला देंगे। केवाला को जो खर्च होगा, जो सरकारी रेट होगा, जो वहाँ का रेट चलेगा, उस रेट का भी रकम जो होगा वो पासमानदा समाज ही उसको भुगतान करेगी। तो इसकी बात हमने सुना तो मुझे लगा कि ऐसा बात तो भारत के किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस तरह की मुद्दा नहीं उठाया। तब से हमने इनके साथ होते हुए आज आपके गया टुडे के साथ आज खड़े हैं। इस बिहार के महान मतदाताओं का मत यानी वोट का कीमत, एक वोट का कीमत 90 डिसमिल जमीन देने का ऐलान है। तो पासमानदा समाज 18% और महादलित 22%,
और इसी प्रतिशत पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 80 साल का सरकार दोनों इस पर टीका चलाया। और ये दोनों अगर एकजुट हो जाता है 25 का बिहार का 25 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगी, इतिहास रचेगा। क्योंकि महान मतदाता समझ रही है कि सारा समस्या का निदान सिर्फ भूमि से हो सकता है, जमीन से हो सकता है, रोटी का व्यवस्था जमीन से हो सकता है, कपड़ा का व्यवस्था जमीन से हो सकता है, और मकान का व्यवस्था जमीन से होता है। तो जमीन का मुद्दा उठाने वाले पासमानदा समाज पार्टी है। ये फिर किया है ऐलान कि गांधी मैदान में हम लोग भरेंगे। चुनाव से पहले ऐलान किया गया है, अगर महादलित और पासमानदा समाज हो गया इकट्ठा, गांधी मैदान में गया कि पासमानदा समाज और महादलित समाज दोनों मिलकर हो गया इकट्ठा, तो 2025 में सबको मिलेगा 25-25 कट्ठा। इनकलाब जिंदाबाद। तीन अंसारी साहब और साथ में ललन मांझी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हुए, हम लोग पार्टी में मिलजुल करके इस तरीके से काम करने के लिए उतरे हैं मैदान में कि जो भी ज़मीनी स्थल पे काम हो रहा है, हम लोग पूरा जहाँ तक के पूरा प्रयास रहेगा कि जितने गांव में भी अगर इस तरीके से अगर है कुछ कमियाँ, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन साहब जो बोल रहे हैं कि गया का गांधी मैदान हम लोग भरेंगे, 50,000 की भीड़ लगाने की जो बात है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 50 से 60 हो जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं करेंगे। ठीक है। और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उसी तरीके से लगातार काम करते ही रहेंगे, रुकने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से आज हम लोग गए थे गुड़ाड़ू के अंदर में, राहुल गांधी जी आए, वहाँ पे भी हम लोग गए, बैठक हुई, बातचीत हुई है। हम लोग को दिल्ली में भी बुलाया जा रहा है कि आप लोग आइए, जिस तरीके से आप लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं तो आकर के बैठक कीजिए। और उम्मीद है कि आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो सफल हो जाएगा। इकराम अंसारी कि यहाँ पसमानदा समाज पार्टी के लोगों से मैं बात कर रहा था, पसमानदा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से, इन लोगों का साफ कहना है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन नहीं करती तो कहीं न कहीं 243 सीटों पर पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमण भी लोग कर रहे हैं और सभी सीटों पर चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की दावा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आज राहुल गांधी का गया में वोट अधिकार यात्रा रैली जो है आ चुकी है, और इसी क्रम में जो पसमानदा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शहाबुद्दीन साहब, उनसे मुलाकात किए हैं। इनका साफ कहना है कि अगर गठबंधन नहीं होती है तो कहीं से कोई मतलब नहीं निकलता है। साफ तौर पे कहीं न कहीं ये ऐलान कर रहे हैं कि आप लोग सतर्क हो जाइए, समझ लीजिए, नहीं तो आपको इस चुनाव में पसमानदा और दलित का मार भारी पड़ सकती है।